ब्रांड बत्ती की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए थे चाइना के ऊपर और इसके विरोध में चाइना ने अपने सारे लग्जरी सप्लायर्स का डेटा खोल दिया। जो चीज़ हम लग्जरी समझ रहे थे वो शायद सिर्फ ब्रांडिंग ही थी। प्राडा, नाइकी, एलवी सब एलीट दिखते हैं, लेकिन चाइना ने अब उसका असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया और अब स्टैटिस्टिक्स के साथ सच सामने आ रहा है। एक बैग जिसका प्राइस 2 लाख रुपए है, चाइना में उसी क्वालिटी का सिर्फ 8,000 में मिल रहा है। और क्या पता दोनों बन रहे हो एक ही फैक्ट्री में। चलिए बात करते हैं पहले सेगमेंट की, ब्रांडिंग ने हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया। लग्जरी ब्रांड्स प्रोडक्ट नहीं, ड्रीम बेचते हैं। प्राडा बोले तो मिलान, एलवी बोले तो पेरिस, नाइकी बोले तो अमेरिका। पर असल में काफ़ी ब्रांड्स का प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में, जहां सेम काम 1/10 ऑफ द कॉस्ट में हो रहा है। चलो नाइकी का केस स्टडी लेते हैं। नाइकी का 90% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में होता है। चाइना का एक वर्कर $2 पर आवर पे काम करता है और वही शू $150 में बिकता है। अब चाइनीज क्रिएटर्स दिखा रहे हैं कि सेम डिजाइन, सेम सोल, सब कुछ लोकल मार्केट में सिर्फ 1500 से 2000 रुपए में मिल रहा है। नाइकी का जादू ब्रांडिंग का है, प्रोडक्ट तो वैसे भी थर्ड पार्टी फैक्ट्रीज में बन रहा है। अब बात करते हैं प्राडा की। प्राडा ने चाइना में प्रोडक्शन 2011 के आसपास स्टार्ट किया, पर लेबल अब भी कहता है मेड इन इटली। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल स्टिचिंग इटली में हो तो वो लीगली कह सकते हैं। भाई जब मेजॉरिटी काम चाइना में हो रहा है तो लग्जरी कहाँ रहा। माना कि चाइना में आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है मार्केट में एप्पल के एयरपॉड्स की कॉपीज मिलती है, उसमें फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी ऑफ कोर्स मिल जाती है। तो आप एज अ बायर जितना क्वालिटी का काम चाहते हो वो उतना क्वालिटी का बना के दे सकते हैं, नो डाउट। आज दुनिया के 60% जूते चाइना में बनते हैं और लगभग 43% कपड़े भी। लग्जरी ब्रांड्स भी यही कर रहे हैं। प्राडा, अरमानी, बर्बरी, कोच, टोरी, कैल्विन क्लेन सब ने चाइना में प्रोडक्शन यूनिट सेट किया। कुछ ब्रांड्स बस फिनिशिंग का काम इटली या फ्रांस में करते हैं ताकि मेड इन इटली लिखा जा सके, बट ट्रुथ मैक्सिमम काम चाइना का ही है। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कहते हैं मेड इन इंडिया है, वो एक्चुअली चाइना, वियतनाम में ही बनते हैं। यहाँ आके बस उनको असेंबल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वो कह देते हैं कि ये तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। सन ग्लासेस का स्कैम पता है आपको? आपको क्या लगता है रेबेन, ओकली, प्राडा शेड्स, बर्बरी ग्लासेस अलग अलग कंपनीज बनाती है? नहीं भाई, इन सब का मालिक है एक ही कंपनी, लग्जॉटिका। और लग्जॉटिका का मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना या चीप लेबर जोन्स में ही है। एक 20 रुपए में बनने वाली फ्रेम को 22,000 में बेचा जा रहा है, सिर्फ ब्रांड का लोगो लगा के। तो चाइना ने ये भ्रम अब तोड़ दिया है। पहले चाइना साइलेंट था, अब बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं ये सब चाइना में बनता है, डायरेक्टली ले लो, पैसा वेस्ट मत करो, सीधा हमारे मैन्युफैक्चरर से बात कर लो। सिंपल। ये सिर्फ एक्सपोजर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक पावर मूव है। चाइना कह रहा है अब हम सिर्फ लेबर नहीं, ब्रांड भी बनेंगे। अब तो आसान है ना उन लोग के लिए, उनको पता है चीजें कैसे बनती हैं, अपना अपना ब्रांड लोगो बना के बेच सकते हैं। तो लग्जरी का फ्यूचर कहाँ जाता है अब? लग्जरी का मतलब अब बदल रहा है। आज के यूथ को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिर्फ टैग नहीं।
84% चाइनीज लग्जरी बायर्स बोल रहे हैं वो प्राउडली मेड इन चाइना लग्जरी खरीदेंगे अगर क्वालिटी और स्टोरी सही। तो सिर्फ पेरिस मिलान का टैग काफी नहीं है, अब रियल क्राफ्टमैनशिप भी दिखाओ। आपको लगता होगा कि MG, जिसकी गाड़ी है MG हेक्टर, एक ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन आज MG का मालिक है चाइना का SAIC मोटर। MG के सारे नए मॉडल्स चाइना में डिजाइन और मैन्युफैक्चर होते हैं और यूके में सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग होती है। जितनी भी स्विस वॉचेस हैं, ज़्यादातर इनके मटेरियल्स, इनका असेंबली, इनका प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। हांगकांग में सबसे बड़ी वॉच मार्केट एग्जीबिशन लगती है। तो नेक्स्ट टाइम जब 2 लाख रुपए का बैग या 20,000 का चश्मा लेने जाओ, थोड़ा सोचो, मैं ब्रांड लेने जा रहा हूँ या सिर्फ ब्रांडिंग। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं हूँ मिस्टर नज और ये था असली लग्जरी का ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगले एपिसोड में।